सिडनी के बोंडाई बीच पर हमला करने वाले नवीद अकरम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक 15 अफराद के कत्ल और दर्जनों इल्जामात आयद किए गए। नवीद अकरम ने पुलिस को बयान देने से इनकार कर दिया। हमले में हलाक होने वालों की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। ऑस्ट्रेलियन फेडरेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल ने हमले को सानहा करार दे दिया। ऑस्ट्रेलियाई नेशनल इमाम काउंसिल का कहना है दाइश एक बुराई है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। Pakistan joins colleagues in strongly condemning the heinous attack in Sydney at a religious gathering. We extend our deepest condolences to the families of victims. पाकिस्तान सिडनी में मजहबी इज्तिमा पर होने वाले घिनौने हमले की मजम्मत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का बयान। कहा पाकिस्तान मुतासरा खानदानों से ताज़ियत और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो है। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी का मरकजी किरदार नागुज़ीर करार देते हुए शर्म अल शेख में होने वाली पेशरफ्त बरकरार रखने पर जोर दिया। आसिम इफ्तिखार ने कहा इसराइली आबादकारी फौरी बंद की जाए। मकबूजा इलाकों की आबादी कानूनी और तारीखी हैसियत तब्दील करना गैर कानूनी है। मस्जिद अक्सा समेत मुक़द्दस मकामात की हैसियत तब्दील करने की कोशिश मुस्तरद करते हैं। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त मोदी के लिए डरावना ख्वाब बन गई। कांग्रेस लीडर पृथ्वीराज चौहान ने भी पाकिस्तान के हाथों शिकस्त का एतराफ़ कर लिया। कहा जंग के पहले ही दिन पाकिस्तान के हाथों मुकम्मल पसपाई का सामना करना पड़ा। सिर्फ आधे घंटे की फ़ज़ाई लड़ाई में हम शिकस्त खा गए। ये हकीकत है भारतीय तैयारों को मार गिराया गया। मार गिराए जाने के खौफ से मज़ीद तैयारों ने उड़ान न भरी। राहुल गांधी भी ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नाकामी का पर्दा चाक कर चुके हैं। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। नहीं आप लोग तो नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता तब क्या करते हैं आप लोग। नकाब तो छूना लाजमी, क्योंकि इखलाकी पस्ती की इंतहा। मोदी हुकूमत के वजीर हिजाब के मामले पर शर्मिंदगी के बजाय मजाक उड़ाने लगे। योगी हुकूमत का इत्तेहादी वजीर संजय निषाद का खातून डॉक्टर का हिजाब खींचने पर तमस्खुर। कहा हिजाब को छूने पर इतना शोर क्यों, अगर किसी और जगह हाथ लग जाता तो क्या होता। तौहीन आमेज गैर इखलाकी रिमार्क्स ने नई बहस छेड़ दी। तज्जियाकारों का कहना है ऐसे बयानात भारत में ख़वातीन और अक़लियतों के खिलाफ नफरत का सबूत है। वाक़े पर माजरत के बजाय मजाक उड़ाना हुकूमती ज़हनियत के कासी है। खातून डॉक्टर का नकाब खींचने पर भारतीय वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ लखनऊ में मुकदमा दर्ज। खातून डॉक्टर ने बिहार हुकूमत की मुलाजमत लेने से इनकार कर दिया। ट्रंप इंतजामिया ने मजीद 20 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियां लगा दी। फलस्तीनी अथॉरिटी के जारी करदा सफरी दस्तावेजात रखने वाले अफराद भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल। अहमद अल शरा की तारीफ करने के बावजूद शाम के शहरियों पर अमरीका में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी। दीगर ममालिक में बुर्किना फासो, माली, नाइजर और जनूबी सूडान शामिल। अंगोला, एंटीगुआ, गेबोन, गैम्बिया, तंजानिया और दीगर ममालिक के शहरियों पर जुज़वी पाबंदियाँ आई। टोंगा, ज़ैम्बिया और जिम्बाब्वे के शहरियों का भी अमरीका में दाखिला बंद कर दिया गया है। अमरीकी सदर ने वेनेजुएला की हुकूमत को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल वज़ीर आज़म को वापस भिजवा दिया। सदर मुमलिकत का कहना है दानिश स्कूल्स के मामले पर सूबाई हुकूमतों से पेशगी मुशावरत नागुज़ीर है। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म के मशवरे पर कानून शहादत बिल की मंजूरी दे दी। GHQ हमला केस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 6 जनवरी तक मुलतवी। वकील मोहम्मद फैसल मलिक ने इस्तदा की मुकदमात पर लीगल राय लेने के लिए अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। मुकदमे में अब तक इस्तगासा के 45 गवाहान के बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं। जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री के तनाज़े का केस। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने केस काबिल समाअत होने का फैसला आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का केस काबिल समाअत करार देने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। 3 सीनियर वकला पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। अकरम शेख, बैरिस्टर सलाहुद्दीन, उजैर भंडारी वफाकी आईनी अदालत में जस्टिस तारिक जहांगीरी की तरफ केस की पैरवी करेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध के बाइस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद करना पड़ी। M2 ठोकर नियाज बेग से हिरन मीनार, M3 फैसपुर से जड़ावाला, M4 शेरशाह से पिंडी भटियां और गोजरा से मुल्तान तक। मोटरवे M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद की गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी बंद की गई। सादकाबाद के इलाके जमालदीन वाली के करीब धुंध की वजह से बस को हादसा, बस उलटने से 3 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। वज़ीर आला पंजाब का अवाम को धोखा देने वाले प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। मरियम नवाज का कहना था, पंजाब से माफिया कल्चर का खात्मा कर दिया, अब पंजाब में कोई माफिया नहीं पनप सकता। फल और सब्जी मंडियों के खुदसर प्राइस विजिट करूंगी। कराची के रेस कोर्स रोड पर सफूरा चौरंगी के करीब शहरी को कुचलने वाला डंपर ड्राइवर गिरफ्तार न हो सका। रेस लगाने वाली बस ड्राइवर भी गिरफ्त में न आ सका। डंपर और बस ड्राइवर के खिलाफ मलीर कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डंपर का ड्राइवर डंपर छोड़कर फरार हो गया था। सीसीटीवी फुटेज में बस को तेजी से जाते देखा जा सकता है। इसका जिम्मेदार भी अगर आप मुझे ठहराएं कि बारिश नहीं हो रही तो थैंक यू सर। क्लाइमेट चेंज फैक्ट्स बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा हैं। नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। बारिश ना होने का जिम्मेदार भी आप मुझे ठहराएंगे तो थैंक यू सो मच। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, बलूचिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के सबसे ज़्यादा असरात हैं। खुश्कसाली पर आलमी इदारों और वफाक से मदद मांगी है। कम वसाइल के बावजूद क्लाइमेट फंड बना दिया। नवंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली 72 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। CPPA ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दायर कर दी। नैपरा 31 दिसंबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। PIA की निजकारी का अमल आखिरी मराहिल में। इंतजामिया और चारों कंसोर्शियम के हुकाम का इजलास। बोली की तैयारी के लिए कंसोर्शियम के फाइनेंस और HR माहिरीन ने PIA से मुकम्मल रिकॉर्ड हासिल कर लिया। तमाम कंसोर्शियम 23 दिसंबर को बोली जमा कराएंगे। वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट की कंसोर्शियम को मुकम्मल ताउन और तफसीलात फराहम करने की हिदायत। PIA की निजकारी के लिए बोली का अमल शफाफियत के तहत मीडिया पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। बरतानिया में डॉक्टर्स ने हुकूमत की नई पेशकश मुस्तरद कर दी। ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन की 5 रोज़ा हड़ताल का आगाज आज सुबह 7 बजे से होगा। बरतानिया में डॉक्टर्स की अक्सरियत ने हड़ताल के हक में वोट दिया था। सेक्रेटरी सेहत का कहना है ये गैर जिम्मेदाराना और ख़तरनाक है। अस्पतालों पर फ्लू का दबाव है। ये बरतानिया में तनख्वाहों में इजाफे के लिए 2 साल में डॉक्टर्स की 14वीं हड़ताल होगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप आज अमरीकी कौम से खिताब करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप गुज़िश्ता 11 माह में कामयाबियों से मुतालिक बताएंगे। ट्रंप अगले 3 साल में बहुत कुछ करने का मंसूबा बना रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL आज़ाद कश्मीर ले जाने का फैसला कर लिया। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस इजलास में चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा, सीजन 11 के मुकाबले मुजफ्फराबाद में कराने की कोशिश कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर ने लंदन और न्यूयॉर्क रोड शो की कामयाबी पर मोहसिन नकवी टीम की मेहनत और प्रोफेशनलिज्म को सराहा। श्रीलंकन टीम के दौरा जारी रखने पर मोहसिन नकवी की काविशों को खराज तहसीन भी पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा, हमने इखलास से मेहनत की, अल्लाह ने मदद की। अंडर 19 एशिया कप में ग्रीन शर्ट्स का शानदार कमबैक। UAE को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। आखिरी ग्रुप मैच में कौमी टीम ने 70 रन से मैदान मारा। दुबई में मेजबान टीम 242 रन के ताकुब में 170 पर ढेर हुई। आखिरी 7 विकेटें सिर्फ 29 रन के फर्क से गिरी। अयान मिसबा के 77 रन किसी काम न आए। अब्दुल सुबहान ने 4 शिकार किए। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलकर 241 रन बनाए। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका या बांग्लादेश से होगा।
समंदर किनारे खूबसूरत नज़ारे। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के ट्रॉफी टूर का आगाज। शुरुआत मुश्तरका मेजबान भारत और श्रीलंका को मिलाने वाले एडम ब्रिज से की गई। आईसीसी का कहना है टूर में ट्रॉफी ओमान, कतर, बहरीन, नेपाल और मंगोलिया जाएगी। मेगा इवेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा। पाकिस्तान की टीम अपने तमाम मैच श्रीलंका में खेलेगी। और मारूफ अदाकार और मुसन्निफ कमाल अहमद रिजवी की 10वीं बरसी आज मनाई जा रही है। पीटीवी की ड्रामा सीरियल अलिफ नून में अलन के किरदार ने कमाल अहमद रिजवी ने को लाजवाल शोहरत बख्शी। अदाकार रफ़ी खावर नन्हा के साथ उनकी जोड़ी बहुत मकबूल हुई। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों से भत्ताखोरी में मुलव्वस जमील छांगा, समद काठियावाड़ी ग्रुप के 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। सिंध रेंजर्स और SIU ने परवेज पोआ, असगर अली, शकील कामरेड, फैजान लम्बू, मोहम्मद जुबैर छोटू को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। मुल्जिमान में मोहम्मद साबिर और मोहम्मद उमर उर्फ अफशानी बलोच भी शामिल हैं। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान भत्ते की रकम बैरून मुल्क मुकीम सरगना जमील छांगा, समद काठियावाड़ी, उसामा जमील को भिजवाते थे।